नमस्कार, मैं सुरंजना। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। एक्टर अध्ययन सुमन इन दिनों अपनी वेब सीरीज इंस्पेक्टर अविनाश को लेकर काफ़ी चर्चा में है। फिल्म में विलन के रूप में अध्ययन लोगों को काफ़ी पसंद आ रहे हैं। आपको बता दें, जाने माने एक्टर अध्ययन सुमन अपने करियर में उतार चढ़ाव के बाद डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सक्रिय हैं। वो अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा रहे हैं। आइए जानते हैं उनके एक्टिंग सफ़र के बारे में। इंस्पेक्टर अविनाश एक असल पुलिस की ज़िंदगी पर आधारित है। उनकी कहानी को नीरज सर ने दिखाने की कोशिश की है कि कैसे उन्होंने इतने एनकाउंटर किए हैं, कैसे यूपी में क्राइम को संभाला है। यह बाकी कॉप ड्रामा से ये अलग है, यह तो दर्शक तय करेंगे। वो देखकर हमें बता पाएंगे कि उन्हें क्या अलहदा लगा है। एक एक्टर के तौर पर तो मैं यही कहूँगा कि हाँ भाई, अलग है, तब जाकर इसमें हिस्सा बना। ये तो ऑडियंस को तय करना है कि यह देखकर उन्हें मज़ा आया या नहीं। हालांकि हमारी कोशिश है कि यह क्लास तक न सीमित होकर मास तक पहुँचे। बहुत मेहनत लगी है। अपने वज़न बढ़ाने को लेकर अध्ययन ने कहा कि मैं मानता हूँ कि एक एक्टर के लिए यह रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है। हाँ, पता है कि एक्टर पर तमाम तरह के प्रेशर होते हैं, उन्हें गुड लुकिंग बने रहना होता है। मेरा किरदार शशि भूषण ठाकुर ऐसा आदमी है जो दिन रात ड्रग्स लेता है, अल्कोहल पीता है, ठीक से सोता नहीं है। अब इस किरदार को आप हीरो की तरह कैसे दिखा पाओगे जब तक उसके डार्क सर्कल ना दिखें, वज़न बढ़ा ना हो, तो कैसे कन्विंस कर पाएंगे। मैंने इसलिए ओरिजिनल रखने के लिए वज़न बढ़ाया था, वरना इस किरदार के साथ न्याय नहीं कर पाता। कितने घंटे मेकअप से गुजरना पड़ता था। हालांकि एक्टर के लिए फिज़िकल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना भी एक बड़ा टास्क होता है। आपको वेट बढ़ाने में उतनी दिक्कत नहीं होती है जितना शेप बढ़ाने में होता है। अभी भी वज़न कम करने के प्रोसेस में ही हूँ। फिल्मों के फ्लॉप होने पर उन्होंने कहा कि कई मेकर्स हैं जिनके पास कहने को कोई अच्छी कहानियाँ नहीं हैं। स्क्रिप्ट कमज़ोर होने की वजह से ही तो इतनी बड़े एक्टर्स और उनकी फिल्में लगातार फ्लॉप होती जा रही हैं। अगर कोई अच्छा राइटर कहानी लेकर जाता भी है तो उसे नकार दिया जाता है कि ये फार्मूला तो फिट नहीं बैठती, नहीं चलेगी। वहीं दूसरी ओर केरला स्टोरी बनाने वाले भी मेकर्स हैं जिन्होंने हिम्मत दिखाई है और रियल कहानियों को लोगों के सामने परोसा है। आज देखें वो कितना अच्छा बिजनेस कर रही है। दोनों तरफ से ही बदलाव की ज़बरदस्त ज़रूरत है। अध्ययन ने अपनी पॉपुलैरिटी को लेकर कहा कि मैंने अपने बारे में कुछ खबरें सुनी थी कि अध्ययन सुमन रीलॉन्च हो रहे हैं, डिजिटल में डेब्यू कर रहे हैं। मैं उसे ऐसे नहीं देखता हूँ। मैं कहीं गया ही नहीं था, मैं तो काम के लिए इंतज़ार कर रहा था। रीलॉन्च या कमबैक उनका होता है जो कहीं ब्रेक से आते हैं। मैं तो काम मांग रहा था। बीच में जब एक्टर के रूप में काम नहीं मिल रहा था तो उस वक्त मैं खुद को बिज़ी रखने के लिए गाने बना रहा था। मैं पिछले 3 साल से डायरेक्शन का प्लान कर रहा हूँ। इसके लिए मैंने कहानी भी लिखी है। मैंने काम करना बंद नहीं किया था। मैंने विवेक ओबराय संग एक वीडियो एल्बम शूट किया है जिसे मैंने डायरेक्ट किया था। वो मेरे काम को लेकर काफ़ी खुश थे। उन्होंने कहा कि तुम में जो ज़िद्दीपन है उससे दुनिया एक दिन ज़रूर देखेगी, बस काम में लगे रहो। अपनी गलतियों पर उन्होंने कहा कि मैं अब सोचता हूँ तो लगता है कि अगर वो गलतियाँ नहीं की होती तो शायद आज यहाँ नहीं होता। मैंने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है। एक आर्टिस्ट के तौर पर मेरा जो ग्रोथ रहा है उसका सबसे बड़ा कारण यही रहा है कि मैं नीचे गिरा, फेल्योर देखा। एक ऐसा वक्त भी था जब चीज़ें मेरे माँ बाप के हाथ से भी निकल गई थी। वो भी हेल्पलेस हो चुके थे। वो बस यही दुआ करते थे कि बस मेरा बच्चा ठीक हो जाए। बहुत डिस्टर्बिंग फेज़ था। मुश्किल होता है जब कई सारे ओपिनियन, जजमेंट को नज़रअंदाज करते हुए खुद को समेटकर ऊपर उठना। खासकर करियर के एकदम शुरुआत में ही आपके साथ ये सब हो जाए तो समझ नहीं आता क्या करें। मुझे याद है कि मेरी फिल्म राज सक्सेसफुल रही थी। जश्न में मैं सोलो हीरो रहा था। सोचें, मेरे पास सब कुछ था लेकिन फिर कुछ भी नहीं रहा। लोग तो कहते थे कि अरे आपको करियर तो अच्छा चल रहा था। फिर 2010 के बाद 12 फिल्में बंद हो गई। मेरे पास कोई जवाब नहीं होता था। अब जो हो चुका है वो बीत गया। बस यही कोशिश है कि वैसी गलतियां को दोबारा ना दोहराऊं। इंडस्ट्री से मिले सपोर्ट को लेकर उन्होंने बताया
कि कुछ गिने चुने लोग हैं जिन्होंने मेरे अंदर के टैलेंट को समझते हुए मौका दिया है। प्रकाश झा, इंस्पेक्टर अविनाश के डायरेक्टर नीरज जी, इन्होंने मुझे उस वक्त मौका दिया जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। मैं तो आज भी लोगों को कॉल लगाकर काम मांगता रहता हूँ। अभी भी लोग फ़ोन नहीं उठाते हैं, लेकिन मैं उन पर फोकस कर रहा हूँ जो फ़ोन पर काम दे रहे हैं। मैं तो आज भी ऑडिशन देने के लिए तैयार हूँ। मेरा कोई ईगो नहीं है। मैं तो दरवाज़ा खटखटाकर बोल सकता हूँ कि मुझे काम दे दो। इस वक्त की खबर में फ़िलहाल इतना ही। ऐसे तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए देखते रहें एक न्यूज़ 24 और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।